नमस्कार। सीबीएसई के द्वारा 2021 के लिए क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने के बाद काफ़ी ऊहापोह चल रहा था कि आखिर किस प्रकार क्लास 10th का बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा था कि बोर्ड द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप किए जाएंगे, कुछ क्राइटेरिया डेवलप किए जाएंगे, जिसके आधार पर सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड रिजल्ट घोषित करेगा। इसी क्रम में सीबीएसई ने 1 मई 2021 को 17 पेज का एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका नंबर है CBSE/CE/2021। इन 17 पेजेस में सीबीएसई अपने क्लास 10th के बोर्ड को रिजल्ट करने के पूरे प्रोसेस को समझाता है। और बड़ी बात यह है कि इस बार सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट प्रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी अपने एफिलिएटेड स्कूल्स के ऊपर डाल दी है। यानी कि अब स्कूल्स रिजल्ट प्रिपेयर करके सीबीएसई को देंगे और उसके बाद सीबीएसई क्लास 10th के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन के जरिए टाइमलाइन क्या दी हुई है और टाइमलाइन में क्या एक्टिविटीज दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम टाइम शेड्यूल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, जिसके लिए 5 मई का टाइम दिया है, 5 मई तक ये हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय सीबीएसई 10 मई तक हो जाना चाहिए। ये फाइनलाइजेशन ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट, ये भी 10 मई तक हो जाना चाहिए। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, अगर कोई असेसमेंट बाकी हैं स्टूडेंट्स के तो वो 15 मई तक हो जाना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, सीबीएसई 20 मई तक अवेलेबल करा देगा पोर्टल जिसमें मार्क्स को अपलोड किया जाना है। फाइनलाइजेशन ऑफ मार्क्स by 25th of May, checking and moderation of marks by schools by 28th May, submission of marks to CBSE by 5th June, 5 जून तक सबमिशन हो जाना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 11 जून तक चले जाने चाहिए, डेट ऑलरेडी पहले से दी हुई है 11 जून तक। और इसके आधार पर सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट को 20 जून 2021 को डिक्लेयर करने का अभी इरादा रखता है। और सीबीएसई कहता है कि स्कूल्स शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू कंप्लीट एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, दे मे कंप्लीट एक्टिविटी अर्लियर ऑल्सो। दिस में प्लीज बी नोटेड दैट इन नो केस लास्ट डेट्स विल बी एक्सटेंडेड। सीबीएसई कहता है कि लास्ट डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई भी स्कूल एक्टिविटीज के लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करे। डेट से पहले अपनी एक्टिविटीज को उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ कई सारी एक्टिविटीज जो दी हैं, शुरू की 9 एक्टिविटीज स्कूल्स को करनी है। इस वीडियो में, जो कि इस सीरीज का पहला वीडियो होगा, हम फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी पर बात करेंगे कि रिजल्ट कमेटी कैसे बनानी है। रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी को डिस्कस करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे रिजल्ट कमेटी की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, रिजल्ट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो देखने की बात यह है कि यहाँ पर इन टोटल जो है 8 मेंबर्स होंगे। इस कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स होंगे, जिसमें होस्ट स्कूल यानी जो स्कूल अपनी रिजल्ट कमेटी बना रहा होगा उसका प्रिंसिपल चेयरपर्सन होगा, यानी हेड ऑफ द कमेटी होगा। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विल हेड द कमेटी। और बाकी के जो 7 मेंबर्स होंगे उनमें से 5 मेंबर्स उस पर्टिकुलर स्कूल के अपने टीचर्स होंगे, जो कि क्लास 10th के मेन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, यानी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, साइंस पढ़ा रहे थे, सोशल साइंस पढ़ा रहे थे, और बाकी बची 2 लैंग्वेजेस। अगर नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस होती हैं। अब ये 5 टीचर्स इसलिए रहेंगे क्योंकि इन्होंने साल भर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और ये अपने स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस से अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं, अवेयर होते हैं। अब बचते हैं बाकी के 2 मेंबर्स। ये जो 2 मेंबर्स होंगे ये किसी दूसरे स्कूल के टीचर्स होंगे, यानी वो आपका नेबरिंग स्कूल हो सकता है, आपके पड़ोस का स्कूल हो सकता है, आपके जिले का स्कूल हो सकता है। कंडीशन ये है कि ये भी 2 टीचर्स जिस भी स्कूल से आप ले रहे हैं वहां पर क्लास 10th के ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे होने चाहिए। तो आपने देखा कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1+5+2, यानी कि प्रिंसिपल, 5 स्कूल के टीचर्स और 2 टीचर्स
किसी बाहरी स्कूल के, एक्सटर्नल स्कूल के टीचर्स होने चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कमेटी का। अब देख लेते हैं कि इस जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जा रही है इसके लिए रूल्स क्या होंगे, रोल्स क्या होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने देख ही लिया कि 8 मेंबर्स की कमेटी होगी जिसका प्रिंसिपल चेयरमैन होगा। 5 टीचर्स जो हैं वो होस्ट स्कूल से होंगे जहां पर कमेटी बनाई जा रही है, और बाकी 2 टीचर जो होंगे वो नेबरिंग स्कूल से होंगे जिनको कि चेयरपर्सन के द्वारा यानी प्रिंसिपल के द्वारा को ऑप्ट कर लिया जाएगा किसी भी स्कूल से। अब इन टीचर्स को लेते समय जो ध्यान देने की बात है वो पहली चीज है कि ये टीचर्स क्लास 10th पढ़ा रहे होने चाहिए नेबरिंग स्कूल में, और वो स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए, सीबीएसई से ही एफिलिएटेड होना चाहिए, किसी और बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर विल बी नो इंटरचेंज ऑफ टीचर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है तो ए ने बी में 2 टीचर्स भेज दिए और बी ने ए में 2 टीचर्स भेज दीजिए, ये नहीं किया जा सकता है। ये इंटरचेंज पॉसिबल नहीं होगा और ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी मैनेजमेंट के 1 से ज़्यादा स्कूल्स चल रहे हैं तो सेम मैनेजमेंट स्कूल्स के टीचर्स को नहीं लिया जा सकता है। ये इसलिए किया जा रहा है कि फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट का प्रिपरेशन किया जा सके। टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द स्कूल वेयर प्रिंसिपल इज को ऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट और स्कूल कमेटी। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि यदि उस पर्टिकुलर स्कूल का प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल की मैनेजमेंट या स्कूल कमेटी का मेंबर है तो उस स्कूल से भी इन 2 टीचर्स को नहीं लिया जा सकता है, यानी किसी तरीके का कोई इंटर रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे टीचर्स लेने हैं। एनी अदर रिलेशनशिप विच मे बी इन्फ्लुएंशियल इन रिजल्ट कंपाइलेशन, उसको भी अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप अगर है किसी अन्य स्कूल से तो वहां के कोई भी टीचर्स को नहीं लेना है। वेरी इंपॉर्टेंटली वार्ड्स ऑफ द कमेटी मेंबर शुड नॉट बी अपीयरिंग फ्रॉम द सेम स्कूल। जिस स्कूल में रिजल्ट कंपाइलेशन हो रहा है वहां पर किसी भी कमेटी मेंबर का वार्ड जो है क्लास 10th में अपीयर नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देने की बात है। और इसके अलावा सीबीएसई भी 2 एक्सटर्नल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है इन द कमेटी। किसी भी कमेटी में, किसी भी स्कूल के रिजल्ट कंपाइलेशन कमेटी में सीबीएसई 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पैंडेमिक सिचुएशन में फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट को डिक्लेयर करना। समझने की बात यह है कि सीबीएसई खुद भी कर सकता था इस काम को, लेकिन सीबीएसई को 13-14 लाख बच्चों का डेटा तैयार करना होता और यहाँ स्कूल्स को छोटा छोटा डेटा तैयार करना होगा, तो ये एक आसान काम हो जाएगा, दैट इज शेयरिंग एंड शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट्स को तैयार करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नो कमिटी कैन जस्टिफाई इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली व्हेन मेंबर्स आर वेल एक्वेंटेड विद द पॉलिसी। तो सारे मेंबर्स को इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है और किसी तरीके के कंफ्यूजन्स होते हैं या कंट्राडिक्शंस होते हैं तो उनको कमिटी मेंबर्स में आपस में डिस्कस करके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक आना चाहिए, और जरूरत पड़े तो किसी और से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई ऑफिशियल्स को भी कांटेक्ट करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट है जो कि बच्चों के लिए जिंदगी भर उनके गले में लटका रहेगा। कमिटी में डिस्कस विद अनदर कमिटी ऑल्सो। एक कमेटी यानी एक स्कूल की कमेटी किसी दूसरी कमेटी के साथ में भी डिस्कशन कर सकती है, लेकिन चीजों को पूरी तरीके से क्लियर करना जरूरी हो जाता है। वंस कमिटी इज वेल एक्वेंटेड विद द पॉलिसी, क्या करेंगे, फिर वो ग्राउंड रियलिटीज पे आ जाएंगे और स्कूल की ग्राउंड रियलिटीज को देखेंगे, उस हिसाब से रैशनल डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे और एक प्लान तैयार करेंगे जिसके आधार पर रिजल्ट कंपाइलेशन किया जाना है। अब इस प्लान में क्या हो सकता है कि सीबीएसई ने जो टाइम शेड्यूल दिया है वो ना सूट कर रहा हो तो कमेटी अपना टाइम शेड्यूल भी तैयार कर सकती है, लेकिन सीबीएसई के जो डेट के टाइमलाइंस दिए हुए हैं उनके बाद की डेट्स नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर अंदर की डेट्स होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स की नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट टीचर्स का भी ओपिनियन लिया जा सकता है। प्रतिदिन जो भी कमेटी की बैठक होती है, रिजल्ट कंपाइलेशन पे जो प्रोग्रेस होती है, वो प्रोसीडिंग्स को रैशनल डॉक्यूमेंट में
नोट डाउन करना है, उसको जॉट डाउन करना है, उसका रिकॉर्ड करना है। बहुत इंपॉर्टेंटली जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है वो रिजल्ट कमेटी के सारे मेंबर्स को, चाहे वो इंटरनल स्कूल मेंबर्स हों चाहे एक्सटर्नल स्कूल मेंबर्स हैं, उनको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखना है। किसी से ये शेयर नहीं करना है कि किसी स्कूल की क्या कंडीशन, वहाँ के बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ क्या परसेंटेज निकल रहा है, इस तरीके की कोई बात बाहर कहीं डिस्कस नहीं करनी है। चेयरपर्सन जो होस्ट स्कूल का प्रिंसिपल होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एंटायर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, वो मुहैया कराएगा ज़रूरत की सारी चीज़ें, और साथ ही साथ ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डेटा को लेकर के भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी अवेलेबल करवाएगा। External committee members will also be acting as public representatives to ensure that fair result is being prepared. External members इसीलिए रखे गए हैं कि कोई भी स्कूल जो होस्ट स्कूल है वो मनमानी से अपना रिजल्ट नहीं प्रिपेयर कर सके, तो एक्सटर्नल कमिटी मेंबर्स को इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना होगा और उनको रिजल्ट कंपाइलेशन की हर एक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा और हर एक डिसीजन का पार्ट होना होगा। इस बात की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। अगर नटशेल की बात करें तो द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी इज टू प्रिपेयर फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट्स of the students. Therefore, committee is fully competent to take any justified decision in writing, looking into the ground realities. अगर बिल्कुल शॉर्ट में बात की जाए तो ये कमेटी पूरी तरीके से एक फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी और सक्षम होगी, और इसको इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि ये जस्टिफाइड डिसीजन भी ले सकती है, बट वो डिसीजंस जो है बेस्ड होने चाहिए रियलिटीज के ऊपर, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से मनमर्जी के डिसीजंस ले लिए जाएं, बिकॉज इट इज द केस ऑफ द फ्यूचर ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अटेम्प्ट देयर एग्जामिनेशंस। तो बहुत जिम्मेदारी से इस काम को किया जाना है। इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी के बारे में, उसके रूल्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑफ रिजल्ट कंपाइलेशन की। तो जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में, देखते रहें, सुनते रहें। संग्राम सिंह को जय हिंद।